बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो सबक है वो है सुमेरा की मानो बिल्ली, यानी इसमें बिल्ली के जो सारा सबक जो है ये सुमेरा की मानो बिल्ली के बारे में है। ये देखें, ये सुमेरा है, तस्वीर में भी आपको नज़र आ रही है, और ये बिल्ली बैठी है जो सड़क क्रॉस करने की वजह से एक गाड़ी से टकरा गई और इसकी टांग पर चोट लगी है। तो ये आप तस्वीर देखें इसकी। हाँ जी, अब देखें हमारे ख़ास अल्फाज। अब ये एक स्टोरी है इसमें, यानी एक कहानी की सूरत में है कि सुमेरा की जो बिल्ली थी वो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकराई। बिल्ली की टांग से खून बहने लगा। वो बाग में जाने की बजाय कॉलोनी वापस आ गई, यानी बिल्ली के लिए चलना दुश्वार था। तो ये सारी स्टोरी जो है, ये कहानी जो है, ये बिल्ली के बारे में है। देखिए, मैं आपको इसकी रीडिंग करके एक दफ़ा बता देती हूँ, फिर आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और फिर इसको गौर से आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। देखें, ख़ास अल्फाज। निढाल, निढाल का मतलब होता है यानी थका हुआ। अहद, वादा। शफ़क़त, मेहरबानी। अबूर करना, पार करना। ठीक है। सुमेरा का घर शदाब नगर में एक बाग के सामने वाक़या था। इनके घर और बाग के दरमियान एक सड़क थी। सुमेरा अपने कमरे की खिड़की से बाग को बासानी देख सकती थी। बाग में जाने वाले लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते थे। एक दिन सुमेरा खिड़की के पास बैठी कहानियों की किताब पढ़ रही थी। उसने देखा कि एक स्याह रंग की बिल्ली कॉलोनी से बाग की तरफ बढ़ रही है। वो अभी सड़क के दरमियान में थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उससे टकराई। बिल्ली की पिछली टांग से खून बहने लगा। वो बाग में जाने की बजाय कॉलोनी वापस आ गई। अब बिल्ली की जो टांग थी वो ज़ख्मी हो गई थी, तो बिल्ली के लिए चलना दुश्वार हो रहा था, यानी मुश्किल हो रहा था। सुमेरा अपने कमरे से निकलकर सड़क पर आ गई। बिल्ली उनके घर की दीवार के पास नीम बेहोशी की हालत में बैठी थी, यानी कि वो बिल्कुल भी होश नहीं थी बल्कि नीम बेहोशी की हालत में थी। सुमेरा आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गई। उसे देखकर बिल्ली ने उठना चाहा, मगर ज़ख्मी टांग की वजह से उठ ना सकी। थोड़ी देर बाद सुमेरा बिल्ली को एक कपड़े में लपेटकर घर के सहन में ले आई। उसके चचा जान के घर आने का वक्त हो गया था। जो सुमेरा के चचा थे वो जानवरों के डॉक्टर थे। ठीक है। अब चचा जान जानवरों के डॉक्टर थे। उनके आने से पहले सुमेरा ने दादा जान की मदद से बिल्ली को पानी और दूध पिलाया। चचा जान ने आकर बिल्ली की टांग पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। सुमेरा बिल्ली को देखते हुए बोली, प्यारी बिल्ली, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सड़क अबूर करते हुए, यानी सड़क क्रॉस करते हुए या पार करते हुए दाएं बाएं देखते हैं ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। यानी ये सुमेरा जो है, जो बिल्ली से कह रही है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है। और अगर आप सड़क जब पार करते हैं तो दाएं बाएं देखते हैं ताकि हादसे से बचा जा सके। सुमेरा बिल्ली को यूँ समझा रही थी जैसे वो उसकी बातें समझ रही हो। टांग ठीक होने तक बिल्ली उनके घर में रही। सुमेरा बिल्ली के खाने पीने का ख्याल रखती। बिल्ली जब अपनी टांगों पर चलने लगी तो सुमेरा बहुत खुश थी। बिल्ली बाहर से घूम फिर कर वापस आ जाती। छुट्टी के दिन सुमेरा का मामूजात भाई शार्क उसे मिलने आया। वो बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुआ। सुमेरा ने उसे बिल्ली के ज़ख्मी होने और फिर उसकी टांग ठीक होने के बारे में बताया। शार्क ने कहा, तुमने बिल्ली की खिदमत करके अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला तुम्हें इस अच्छे काम का अजर देगा। दादा जान भी उनके पास बैठे थे। वो शार्क की बात सुनकर बोले, बेशक अल्लाह ताला इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी रहम करने वालों को पसंद करता है। जानवर भी हमारी शफ़क़त के हक़दार हैं, यानी वो भी हमारी शफ़क़त, मोहब्बत, मेहरबानी चाहते हैं। सुमेरा और शार्क दोनों ने अहद किया, वादा किया कि वो हमेशा जानवरों की मदद करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। अब देखें, इसकी मश्क देखें। सवाल नंबर 1 है, मिसाल को देखते हुए दुरुस्त लफ्ज़ के नीचे दायरा बनाएं और उसे खाली जगह में लिखें। अब स्याह जो है, जो इसको उन्होंने सर्कल पहले किया हुआ है। जो दुरुस्त मिला वाला लफ्ज़ है आपने उनको सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद फिर आपने यहाँ पे उसको राइट करना है।
देखें अलिफ वाला अबूर ठीक नहीं है, ऐन वाला ठीक होता है, तो इसको आप सर्कल करेंगे और इसको आप यहाँ पे खाली जगह में लिखेंगे। इसी तरह से हादसा अलिफ वाला ठीक नहीं है बल्कि ये मद वाला ठीक है हा, तो आप यहाँ पे इसको सर्कल भी करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोग इसको राइट करेंगे। शफ़क़त ये मोटे वाला जो होता है शफ़क़त ये वाला ठीक है, आप इसको यहाँ पे राइट भी करेंगे और इसको सर्कल भी करेंगे। अजर ज से होता है अज़र और अगर नहीं होता, ये रॉन्ग है दोनों वर्ड, तो आप लोगों ने अजर को ठीक सर्कल करना है और यहाँ पे इसको आपने राइट करना है। अहद में ह ये वाला नहीं आता बल्कि ये वाला ह होता है, ये ठीक है, आप इसको सर्कल करेंगे और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। अब सवाल नंबर 2 देखें। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। ठीक है, कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, उनके मायने आपने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपने एक ऑप्शन को सर्कल करना है, वो उसका दुरुस्त जवाब है। ठीक है, अब देखें बिल्ली के लिए चलना दुश्वार था। दुश्वार को के नीचे अंडरलाइन, दुश्वार वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, इसके नीचे लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है मुश्किल, तो आपने इसको मुश्किल को आप लोगों ने सर्कल करना है। सड़क अबूर करते हुए दाएं बाएं देखना चाहिए। दाएं बाएं अबूर का मतलब होता है पार करना, तो आपने इसको सर्कल करना है। देखें जीन को पार करना, जी बैठते और भागते दोनों नहीं ठीक नहीं है जी, इसका मीनिंग। अब देखें नंबर 3, हमें जानवरों पर शफ़क़त करनी चाहिए। अब हमने शफ़क़त का मायने बताना है। शफ़क़त का मायने होता है मेहरबानी। अब आप इसको सर्कल करेंगे। अल्लाह ताला जानवरों की मदद करने का अजर देगा। अजर का मायने होता है सवाब, माफ़ी और रकम ये ठीक नहीं है बल्कि सवाब है, तो आप इसको सर्कल करेंगे। दादा जान ने दोनों बच्चों से अहद लिया। अहद का मतलब होता है वादा, तो दादा जान ने दोनों बच्चों से वादा लिया। अब देखें सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। अब जो जुमले हैं वो हमने बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं। देखें अब आप लोग बोर्ड देखें। हाँ जी, देखें अल्फाज जुमले। अब आपने देखें अजर, अल्लाह ताला हर अच्छे काम का अजर देगा। ठीक है, इसके ऊपर भी आप लोग डेट राइट करेंगे। ठीक है, देखें 8 जुलाई 2020, फिर जुमात का काम और आगे बुध। ठीक है जी, आप लोगों ने डेट राइट करनी है। फिर आप देखें अजर, अल्लाह ताला हर अच्छे काम का अजर देगा। अहद, हमें अहद पूरा करना चाहिए। शफ़क़त, हमें जानवरों पर शफ़क़त करनी चाहिए। अबूर, सड़क अबूर एहतियात से अबूर करनी चाहिए। दुश्वार, बिल्ली के लिए चलना दुश्वार था। ये मैंने जुमले बनाए हैं, आप लोग ये भी जुमले बना सकते हैं और अपने पास से भी बना सकते हैं। आप देखें आगे है हमारा, इसके बाद जुमलों के बाद है सवाल नंबर 4, इन सवालात के जवाबात दें। अब सवाल जो हैं वो बुक पर लिखे हुए हैं और मैं उनके जवाब जो हैं वो बोर्ड पे लिख रही हूँ। आपने बोर्ड से देखकर जो बुक के ऊपर जगह छोड़ी हुई है वहाँ पे आपने इनके आंसर राइट करने हैं। ठीक है, जवाब लिखने हैं। सुमेरा का घर कहाँ था? सुमेरा का घर शादाब नगर में एक बाग के सामने था। अब सवाल नंबर 2 है, सुमेरा के चचा क्या काम करते थे? सुमेरा के चचा जानवरों के डॉक्टर थे। अब सवाल नंबर 3 है, छुट्टी के दिन सुमेरा से कौन मिलने आया? छुट्टी के दिन सुमेरा से उसका मामूजाद भाई शार्क मिलने आया। सवाल नंबर 4 देखें, जानवरों पर शफ़क़त के बारे में दादा जान ने क्या कहा? जानवरों पर शफ़क़त के बारे में दादा जान ने कहा, बेशक अल्लाह ताला इंसानों के साथ साथ जानवरों पर रहम करने वालों को पसंद करता है। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखें, ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों हम मानी अल्फाज कहलाते हैं। यानी जिनके मानी एक जैसे हों वो क्या होते हैं? हम मानी अल्फाज। मिसाल को देखें और नीचे जो एक ब्रैकेट दी हुई है उसमें अल्फाज लिखे हुए हैं। उन अल्फाज के हम मानी अल्फाज से आप लोगों ने जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे उन्होंने मिसाल दी है, स्याह के नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मायने है काली। सुमेरा को स्याह बिल्ली नज़र आई, यानी काली बिल्ली नज़र आई। सुमेरा बिल्ली को घर के आंगन का हम मायने अल्फाज सेहन में ले आई। अच्छे काम का सवाब का हम मायने अजर। बिल्ली घर के बाहर आधी नीम बेहोशी, नीम आएगा जहाँ पे, नीम बेहोशी की हालत में थी। हमें हर जानदार की देखभाल का हम मायने अल्फाज खिदमत करनी चाहिए। हमें हर जानदार की
खिदमत करनी चाहिए। अब देखें हमारा अगला सबक देखें हमारा अगला सबक है अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। यानी इसमें ये सादिया है तस्वीर में। देखें इस सबक का मतलब है कि सादिया को अम्मी से यानी कि शिकायत थी कि अम्मी आप हर वक्त मरीज़ों की देखभाल में मसरूफ़ रहती हैं, तो बाकी लोग भी हैं इस मुल्क के जो डॉक्टर जो हैं वो इस तरह से काम नहीं करते। तो देखें ये स्टोरी इसकी सुमेरा की, और ये अपनी अम्मी को यानी कि इसकी अम्मी जो थी वो डॉक्टर थी, और आखिर में किस तरह से उसकी अम्मी ने उसको एक कहानी सुनाई। तो उसके बाद सुमेरा ने जो था वो अहद कर लिया था कि वो अपनी अम्मी को इस नेक काम से नहीं रोकेगी। ठीक, अच्छा चलें देखें ये सादिया की कहानी है। सादिया की अम्मी डॉक्टर हैं, वो हर वक्त मरीज़ों की खिदमत में मसरूफ़ रहती हैं। सादिया का बहुत जी चाहता है कि उसकी अम्मी भी शाम 5 बजे तक घर आ जाया करें, लेकिन उनको घर आते आते रात हो जाती है। एक दिन सादिया की सहेली मनाहिल ने उसको एक नए पार्क के बारे में बताया। सादिया स्कूल से आते ही अम्मी का शिद्दत से इंतज़ार करने लगी ताकि उनके साथ पार्क की सैर को जा सके, लेकिन वो हस्बे मामूल का मायने है जो ख़ास अल्फाज में भी हैं। देखें हस्बे मामूल होता है रोज़ाना की तरह। रात को 10 बजे एक दिन सादिया की सहेली मनाहिल ने उसको एक नए पार्क के बारे में बताया। सादिया स्कूल से आते ही अम्मी का शिद्दत से इंतज़ार करने लगी ताकि उनके साथ पार्क की सैर को जा सके, लेकिन हस्बे मामूल रात को 10 बजे ही आई। सादिया नाराज़ होकर कमरे में बैठी थी कि उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और उससे नाराज़गी की वजह पूछी। सादिया ने कहा, अम्मी जान आप हमेशा रात गए तक काम करती हैं। मेरा दिल चाहता है कि आपसे बातें करूं, लेकिन आप हमेशा अपने मरीज़ों के इलाज में मसरूफ़ रहती हैं। अम्मी जान उसके साथ बैठ गईं और बोली, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ। सादिया बोली, लेकिन अम्मी सिर्फ़ आप ही क्यों मदद करती हैं? हमारे मुल्क में और डॉक्टर भी तो हैं, कोई और आपकी तरह ज़रूरतमंदों की मदद क्यों नहीं करता? अम्मी जान बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद ही तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बचपन में मुझे चिड़ियाघर जाने का बहुत शौक़ था। एक मरतबा मैं अपनी अम्मी जान और अब्बू जान, सादिया की अम्मी जो हैं वो अपने एक कहानी सुना रही हैं अब सादिया को। एक मरतबा मैं अपनी अम्मी जान और अब्बा जान के साथ बस में सवार होकर चिड़ियाघर की तरफ रवाना हुई। बस ड्राइवर ने हम तीनों को बस स्टॉप पर उतारा। सड़क के पार जब मुझे चिड़ियाघर नज़र आया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। मैंने लपक कर यानी तेज़ी से सड़क पार करना चाही तो मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चूक कर अपने दाएं तरफ देखा तो मुझे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। गाड़ी से टकराने के बाद मैं सड़क पर गिरी और दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। करीब ही मेरे अम्मी अब्बा परेशानी के आलम में खड़े एक डॉक्टर से बात कर रहे थे। मेरे कान में डॉक्टर साहब की आवाज़ पड़ी कि अगर इधी एम्बुलेंस ना आती तो खून ज़्यादा बहने की वजह से मेरी जान बचाना मुश्किल हो जाती। उसी शाम मैंने अब्बा जान से ईदी साहिब के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत के लिए गुजार दी। अब्बा जान ने यह भी बताया कि ईदी साहिब ने एक अंजमन बनाई जो ज़ख्मियों को हस्पताल पहुंचाती है, यतीम बच्चों की देखभाल करती है और इंसानों की फ़लाह के लिए काम करती है। फ़लाह का मायने यानी भलाई के लिए काम करती है। मुसीबत में फंसने वाले लोग टेलीफोन से 115 का नंबर मिलाकर ईदी एम्बुलेंस की सहूलत मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एम्बुलेंस सर्विसेज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन ईदी एम्बुलेंस सर्विस सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। ठीक है, अब आपकी ये रीडिंग हो गई है, आपने अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है। उसके बाद देखें हमारी अभी अगले पेज पर भी है, इसकी रीडिंग थोड़ी सी रहती है। अब्बा जान की बात सुनकर मैं सोचती रही कि अगर ईदी साहिब एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ ना करते तो उस दिन मेरी जान ना बचती। ईदी साहिब ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया और अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों की मदद करूं। अगर ईदी साहिब भी यही सोचते कि उनको अकेले ही मुल्क की भलाई के लिए काम नहीं करना चाहिए,
क्योंकि पाकिस्तान में और लोग भी ये काम करने के लिए मौजूद हैं। तो आज मुझ समेत बहुत से लोग बहुत परेशानी का शिकार होते। सादिया गौर से सारी बातें सुनती रही। इसने पूछा, अम्मी जान, मैं ईदी साहिब की तरह लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? अम्मी जान ने कहा, बेटा तुम्हें चाहिए कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो ताकि दूसरों की मदद करने के काबिल बन सको और पैसे ज़ाया करने की बजाय ज़रूरतमंद को दे दो। सादिया ने ये सुनकर अहद किया कि वो अपनी अम्मी को इस नेक काम से नहीं रोकेगी बल्कि उनका हाथ बटाएगी, यानी हाथ बटाना यानी उनकी मदद करेगी। अब मश्क देखें, मिसाल को देखते हुए दुरुस्त लफ्ज़ पर दायरा बनाएं और उसे खाली जगह में लिखें। अब इसके अल्फाज दिए हुए हैं जैसे आपने पिछले सबक में किया है, उसी तरह से इसका सब देखें। लपका उन्होंने इसको सर्कल किया हुआ है और फिर इसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हस्पताल जो है वो दरमियान वाला ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे राइट करेंगे। साहिब जो है ये स्वाद वाला ठीक होता है और ह इसमें ये आती है, देखें ये आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे। फलाह ये आखिरी वाला ठीक है, तो आप इसको सर्कल करेंगे और यहाँ पे आप इसको राइट भी करेंगे। सहूलत भी आखिरी वाला ठीक है, आप यहाँ पे इसको राइट करेंगे। दिखाई पहले वाला ठीक है, आप इसको यहाँ पे जो खाली जगह दी है जहाँ पे राइट करेंगे। अब सवाल नंबर 2 देखें। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाएं। जैसे पिछले सबक में आप लोगों ने किया था कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमने मीनिंग को सर्कल करना है। देखें, शिद्दत बहुत ज़्यादा। अम्मी जान ने लपक का मायने होता है तेज़ी से, सड़क पार करना चाहिए। अम्मी और अब्बा परेशानी के आलम का मायने होता है हालत में खड़े थे। एमरजेंसी भी ठीक नहीं है और हस्पताल भी ठीक नहीं है। अम्मी हस्बे मामूल देर से आईं। हस्बे मामूल का मतलब है रोज़ाना की तरह। आगे है, सादिया ने अम्मी का हाथ बटाने का अहद किया। हाथ बटाना यानी मदद करना। अब सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। हस्बे मामूल, देखें ये मैंने अल्फाज के जुमले जो हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आपने बोर्ड से देखकर जहाँ पे जो जगह दी हुई है आप लोगों ने जहाँ पे राइट करने हैं। देखें अल्फाज जुमले, देखें अल्फाज जुमले हैं। हस्बे मामूल, आमिर हस्बे मामूल देर से पहुँचा। सब ऊपर आप लोगों ने मश्क के ऊपर इसकी डेट राइट करनी है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। जब मश्क स्टार्ट करनी है तब आपने लिखना है 8 जुलाई 2020 जुमात का काम, फिर बुध, ठीक है। आमिर हस्बे मामूल देर से पहुँचा, आखिर में ख़त्मा। हाथ बिटाना, हमें अपने घर वालों का हाथ बिटाना चाहिए, ख़त्मा। लपका, अली आमिर की मदद को लपका। आलम यानी हालत, परेशानी के आलम में मुझे सबक भूल गया। मसरूफ़, अली पढ़ने में मसरूफ़ है। अब देखें इससे आगे हैं हमारे सवाल जवाब हैं। इन सवालात के जवाबात दें। सवाल बुक पे लिखे हुए हैं, आपने इनके जवाब जो हैं वो नीचे राइट करने हैं बुक के ऊपर ही। सादिया अम्मी से क्यों नाराज़ थी? सादिया अम्मी से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि उसने अम्मी के साथ पार्क जाना था मगर उसकी अम्मी रात के 10 बजे घर आईं। अब सवाल नंबर 2 देखें। अम्मी की आँख कहाँ खुली? इसका जवाब देखें, अम्मी की आँख हस्पताल में खुली। अब सवाल नंबर 3 देखें। ईदी एम्बुलेंस की सहूलत इस्तेमाल करने के लिए कौन सा टेलीफ़ोन नंबर मिलाया जाता है? ईदी एम्बुलेंस की सहूलत इस्तेमाल करने के लिए 115 नंबर मिलाया जाता है। अब सवाल नंबर 4 है और आखिरी क्वेश्चन है, सादिया ने क्या अहद किया? सादिया ने अहद किया कि वो अपनी अम्मी को इस नेक काम से नहीं रोकेगी बल्कि उनका हाथ बटाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो है सवाल नंबर 5। हरफ़े जार ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम के बाद आता है और इसम और फ़ेल या इसम और फ़ेल का ताल्लुक़ बयान करता है। मसलन किताब मेज़ पर है। इस जुमले में पर जो है वो बता रहा है कि मेज़ और किताब में क्या ताल्लुक़ है। दी गई खाली जगहों को मुनासिब हरफ़े जार से पुर करें। अब ऊपर जो है वो 5 लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपने यही लगाकर आपने खाली जगह जो है वो पुर करनी है। गिलास मेज़ पर है, पहली में आएगा पर। दूध जग में है और दूसरे नंबर में। नंबर 3, मुझे कश्मीर तक जाना है, तक ब्लैंक में क्या आएगा? तक। नंबर 4, दरख्त घर के बाहर है।
अब बाहर आएगा इसमें नंबर 5 अली जाहिद और हामिद के दरमियान खड़ा है। ठीक है, अब आप लोगों का ये सबक कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने देखें इसकी डायरी क्या है, जो मैंने बोर्ड पे डायरी लिखी हुई है। अब देखें डायरी जो है, बुध को आप लोगों का लेक्चर आना है, तो आप लोगों ने जो बुक पे काम करने वाला है वो सारा काम आप लोगों ने बुध को कंप्लीट करना है लिखने वाला। उसके बाद जुमेरात को देखें सबक सुमेरा की मानो बिल्ली, इसकी रीडिंग करनी है। जुमा को आपने इसकी सबक सुमेरा की मानो बिल्ली की मश्क और सवाल जवाब याद करने हैं। हफ्ता को आपने सबक अम्मी डॉक्टर क्यों बनी, इसकी बुलंद ख़वानी करनी है। और सोमवार को आपने इसकी अम्मी डॉक्टर क्यों बने, इस सबक की आप लोगों ने मश्क याद करनी है। और मंगल को आपने सबक अम्मी डॉक्टर क्यों बनी, इसके सवाल जवाब और अल्फाज जुमले याद करने हैं। अब आपके ये 2 सबक हो गए हैं। पूरे हफ्ते का आपका काम है, आप लोगों ने अच्छी और नीट राइटिंग में बुक पर भी राइट करना है। और जो जिस तरह से डायरी आपको मिली है, डेली का वर्क आप लोगों ने करना है और इसको आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से। ओके, अल्लाह हाफिज़।